और पावर इक्वेशन में भी साझेदार बन जाएं, क्योंकि अजित पवार की पार्टी पार्टनर है महायुति की और खुद अजित पवार डिप्टी सीएम है। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार का कद अगले 5 साल के लिए तो महाराष्ट्र में कमजोर नहीं है। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आपस में चर्चा करके ये तैयार किया कि हमें अजित के साथ रहने में ही फायदा है और इसीलिए शरद पवार ने खुद को महाविकास आघाड़ी से एक प्रकार से अलग कर लिया है और उद्धव ठाकरे से तो बिना कुछ कहे हुए बदला ले लिया। ऐसा बदला लिया उद्धव ठाकरे से कि उद्धव ठाकरे जिंदगी भर इस बदले को नहीं भूल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर शरद पवार की पार्टी अजित पवार की पार्टी के साथ मर्ज करती है, मतलब वही पुरानी एनसीपी है और वो पुरानी एनसीपी एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाती है, जिसकी कमान अजित पवार के पास होगी और चूंकि बहन सुप्रिया सुले चाचा की लड़की हैं, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा, वो सांसद हैं भी, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा। क्या पता कल सुप्रिया सुले मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बन जाएं, किसने देखा है, यह भी मुमकिन है। तो अजित शरद पवार इस प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, वो उनको पता होता है कि लोगों की स्मृति बहुत कमजोर होती है। अब आज से 1 साल की क्या रणनीति होगी और अब तो 5 साल की उनको रणनीति बनानी है। तो उनको पता है कि लोकसभा चुनाव भी अभी नहीं होने हैं, विधानसभा चुनाव भी नहीं होने हैं। ऐसे में जब देखा जाएगा महाविकास आघाड़ी की क्या बात होती है, इंडिया ब्लॉक की क्या बात होती है, लेकिन तत्काल तो हॉबनॉबिंग किया ही जा सकता है मोदी जी के साथ। तो उन्होंने मोदी जी के साथ जाना खुद को, उनको लग रहा है कि यही उचित कदम होगा और वो मोदी जी के साथ जाने के लिए, अगर वो अजित पवार के साथ जा रहे हैं इसका मतलब मोदी जी के साथ जा रहे हैं और इसीलिए मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई है, बहाना कुछ भी हो। अब अगर शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर के मोदी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे की क्या आवश्यकता है? यह बात अजित पवार पहले ही साबित कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना, उद्धव ठाकरे को बाहर करो, क्योंकि उद्धव ठाकरे का रेप्लिका तो एकनाथ शिंदे करके आ गए हैं, मजबूत असली शिवसेना तो वही है। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के पास कोई चारा नहीं है सिवा साष्टांग होने के। ध्यान कीजिए, जब शंकराचार्य ने कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, हमने शंकराचार्य को चुनौती दी थी कि ईश्वर सब देख रहे हैं, आप ऐसी गलती मत कीजिए। और आज ईश्वर ने देखा और बाप बेटे को उसकी औकात भगवान ने दिखा दिया है। और ये शीयर और सियर, दिशा और सुशांत के साथ इस बाप बेटे ने जो किया है, जो हालत की है, ये उसका नतीजा है। और जो दिशा सुशांत का जिसने नतीजा किया है, वो आज नहीं तो कल भुगतेगा। और तभी मैं कह रहा हूं कि देर होता है, अंधेर नहीं होता। अब मैं एक आखिरी सबसे बड़ा ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं। भारत सरकार ने मन बना लिया है सुशांत केस को एक्सपोज करने का और सरकार संभवतः पार्टी बन सकती है इसमें, क्योंकि उन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए। एक जो मुझे शंका लग रही है कि ये फिर से एक बॉलीवुड का एक जो माफिया है, वो खो खो खेल के नाम पर खुद को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। खो खो खेल का आजकल प्रचार कर रहा है वो माफिया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें सरकार की कितनी दखल है या वो सरकार के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब ओथ सेरेमनी चल रही थी फडणवीस की, उस वक्त वो भी वहां पहुंचा हुआ था। तो ये तो दुखद है, लेकिन फडणवीस की शायद चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुशांत का मुद्दा डाई डाउन नहीं हुआ है। सुशांत का मुद्दा उपयुक्त समय पर सामने आएगा और जो कोई भी गुनहगार हैं
उनको जेल भेजा जाएगा, इसका आकलन चल रहा है। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सुशांत के मुद्दे को दबा देंगे? क्यों दबा देंगे? कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी नरेंद्र मोदी को करना था उन्होंने कर लिया। अब ये लोग विधानसभा जीत गए हैं, लोकसभा जीत गए हैं, सरकार बन गई है, इनकी कृपा पर ये लोग हैं। किस चीज की इनकी कमी है? इनके पास पैसे की कमी, इज्जत की कमी, पावर की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी इनको क्यों ढोएंगे? बिल्कुल नहीं ढोएंगे। इसी वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ रहा है। आने वाले दिनों में जरूर सुशांत का मुकदमा खुलेगा और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेशन की। और ये जो जितने लोग हैं, ये रिया चक्रवर्ती, संदीप पिठानी, ये सब जेल जाएंगे। आप मान के चलिए इसमें से कोई नहीं बचेगा और आदित्य ठाकरे की बचने की संभावना तो शून्य है। जनता ने, ईश्वर ने तो फैसला सुना दिया है, सरकार भी उसे नहीं छोड़ने वाली है। उनके गुनाह को कोई बचा ले जाएगा, ये कोई शक्ति नहीं कर पाएगी। अगर आपको गलतफहमी है, देर जो भी हो जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। इन्होंने बहुत कोशिश की है हॉबनॉबिंग करने की, इन्होंने बहुत कोशिश की है दिशा और सुशांत के मुद्दे को खत्म कर देने की, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं और नरेंद्र मोदी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और यह बिहार चुनाव के पहले होगा। 2025 में सुशांत और दिशा के गुनहगार जेल जाएंगे, इसकी हमें सूचना मिल रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यह पुख्ता सूचना है। अब आगे क्या होता है, फिर कोई मामला गड़बड़ हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन यह हमें पुख्ता सूचना मिल रही है कि 2025 का साल दिशा और सुशांत के गुनहगारों के लिए अच्छा साल नहीं होगा। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तो शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे से बदला ले लिया, कांग्रेस से भी बदला ले लिया। शरद पवार अब मोदी जी के साथ हैं और अनिल देशमुख खुद को बचाएंगे। यही तैयारी हो रही है कि अनिल देशमुख को कैसे बचाया जाए, परमवीर को कैसे बचाया जाए। तो ये दोनों मिल करके अब शायद परमवीर कहेंगे कि साहब मुझे बचा लीजिए और आप जो असली गुनहगार हैं उन्हें इसकी सजा जरूर दीजिए। तो इंतजार कीजिए उस दिन का। नमस्कार।